Good day to all of you. Welcome to my class. Today we will start first unit of this book differential equation. First unit का first chapter है basic linear differential equation. ये आपने नोट डाउन स्टार्ट कर देना है, उसके आगे के हैं जो मैंने भेजे थे, ये भी मैं एक एक वीक के बाद भेज दिया करूँगी. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. जैसे कि मैंने आपको करवा दिया हुआ है. कहाँ से चेक करेंगे? हम कोई इक्वेशन लेंगे y इक्वल टू 3x. वी आर फ्री टू गिव वैल्यूज़ टू x. इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड y प्योरली डिपेंड्स अपॉन x. इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल. दैट्स वाई here x is independent, y is dependent, and we can easily differentiate y with respect to x. But always keep in your mind that y is in any derivative dy by dx or dt by dx, upper one y is dependent and x is independent. Now definition first is differential equation. What is actually differential equation? An equation involving derivatives of one or more dependent variables. An equation involving derivatives of one or more dependent variables. Dependent variable एक से ज़्यादा हो सकते हैं. With respect to one or more independent variables, एक से ज़्यादा ही independent भी हो सकते हैं, is called a differential equation. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 0. नंबर 2 d3x बाई डी टी क्यूब. देखो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ डिपेंडेंट बन गया x, इंडिपेंडेंट हो गया t. डी क्यूब एक्स बाई डी टी क्यूब प्लस 6 d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू साइन टी. दिस अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन. कर्ल v बाई कर्ल s प्लस ये दिस साइन इज ऑफ कर्ल. कर्ल मीन्स पार्शियल, ये हम आगे करेंगे. कर्ल या कर्ली कुछ भी बोल सकते हैं. कर्ल v बाई कर्ल x s प्लस कर्ल v बाई कर्ल t इज इक्वल्स टू v. देखो यहाँ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, इसलिए d हट गया, कर्ल लग गया. बस ये मैं आगे बताऊंगी, इतना ध्यान रखो. यहाँ कर्ल सिंबल क्यों आया आपने शायद पहली बार पढ़ा हो. नेक्स्ट इज अगेन मोर देन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x y z. कर्ल स्क्वायर w बाई कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर w बाई कर्ल y स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर w बाई कर्ल z स्क्वायर इक्वल टू 0. ऑल दीज 4 आर मेन एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अदरवाइज वी हैव सो मैनी. Now we have classification of differential equation. Differential equations are classified into two classes. दो classes होती हैं mainly. One is ordinary, other is partial, depending upon the number of independent variables appearing in the differential equation. तो क्या classification है? दो टाइप की हैं differential equations. One is called ordinary, अदर इज़ कॉल्ड पार्शियल. पर हम कैसे मानेंगे कौन सी ऑर्डिनरी है कौन सी पार्शियल है? ऑर्डिनरी होती है जिसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सॉरी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. और पार्शियल कौन सी होती है? पार्शियल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, सब कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने होंगे, अगर एक से ज़्यादा हो गए तो इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको पार्शियल बोलेंगे. अगर एक ही है जैसे ये वाली एग्जांपल थी तो ये बन गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अलग अलग भी कर लेते हैं. ऑर्डिनरी क्या होती है, पार्शियल क्या होती है? हमें दोनों है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ध्यान देना, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स. डिपेंडेंट कौन से वाले हैं? y वाले. विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट कौन रहेगा? सिर्फ एक रहेगा. इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर सुन लीजिए, ऑर्डिनरी क्या होती है? जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कौन होता है? सिर्फ
एक होता है, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से ऑर्डिनरी कौन सी है? देखो यहाँ एक ही डिपेंडेंट है, एक ही इंडिपेंडेंट है, ये भी ऑर्डिनरी। एक ही डिपेंडेंट x एक ही डिपेंडेंट है, एक ही इंडिपेंडेंट है, ये भी ऑर्डिनरी। और मोर ओवर हम कैसे देखते हैं, d, जिसमें d सिंबल होता है ना वो ऑर्डिनरी, जिसमें कर्ल सिंबल आ गया वो पार्शियल, वो हम आज बाद में देखेंगे। तो यहाँ लिखा है इक्वेशंस 1 and 2 आर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, सी अबव, मतलब ऊपर मैंने बताया हुआ। ठीक है, अब आता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। A differential equation involving partial derivatives of one or more dependent variables, वही बात रही, one or more dependent variables with respect to more than one independent variable। डिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट अब पार्शियल में क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे वो भी। with respect to more than one independent variable is called a partial differential equation। अब मैं शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में ये है कि एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक y एक x होगा और उनके डेरिवेटिव्स होंगे, वो बनेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं सिंपल बता रही हूँ, वैसे ये जो लिखा बिल्कुल ठीक लिखा है, पर हमें जो यूज़ होंगी एक डिपेंडेंट लेकिन एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए, वो बन गई पार्शियल। तो यहाँ लिखा है हमने इक्वेशंस 3 and 4 आर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। देख लो ये हमारी 3 and 4 है, एक डिपेंडेंट दो इंडिपेंडेंट, पार्शियल बन गई। एक डिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो सकते, मैंने एग्जांपल ऐसे ली हुई है, 3 इंडिपेंडेंट, तो ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आता है, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई हैं, हम रिकॉल कर रहे हैं। ये रिटर्न वर्क जरा हमारा ख़त्म हो जाए, मैथमेटिकल में ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर सुनिए, एक इक्वेशन दे रखी होगी, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, ऑर्डर कौन होता है, जैसे dy/dx मतलब एक ऑर्डर का डेरिवेटिव, d2y/dx² 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, d3y/dx³ 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमारी ये इक्वेशन है, एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारा ऑर्डर कितना है 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑर्डर कितना है 3। हम ऑर्डिनरी इसी की बात कर रहे हैं। अब आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अक्रिंग इन इट। पहले हमेशा हम ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर निकाल लिया तो उसकी पावर देखेंगे, डिग्री देखेंगे, मतलब डिग्री होल पावर देखेंगे, वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। फिर सुनिए, the degree of a differential equation is the degree of the highest derivative occurring in it after the equation has been expressed in the form of free from radicals and fractions as far as the derivatives are concerned। थोड़ा डिग्री देखते हुए ध्यान रखना है हमारा क्या है, कब, जब इक्वेशन क्या हो जाए, आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल से फ्री हो जाए, एंड फ्रैक्शंस एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड, वो हो गई उसकी डिग्री। इन इक्वेशंस 1 and 2 डिग्री कितनी है, सॉरी एग्जांपल्स 1 and 2। यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर की देखनी है, ये नहीं देखना कि इसकी डिग्री 2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो इसकी पावर देखनी है, डिग्री क्या है इसकी 1, इसकी डिग्री 1 है। एग्जांपल नंबर 2 में ये थर्ड ऑर्डर का है, तो इसकी डिग्री भी 1 है। हमने लिखा इन इक्वेशंस 1 and 2 द डिग्री इज़ 1 and 1 रिस्पेक्टिवली। नोट आता है, हमेशा डिग्री डिफाइन नहीं होती। देखिए नोट क्या है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स
ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट कौन है? y। फिलहाल हम y, मैं आपको y में समझा रही हूँ, आगे और भी बदलेंगे, पर पहले y को माइंड में लेके चलिए। एक इक्वेशन में ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी हैं, किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के। डिपेंडेंट कौन है? y। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन होते हैं? पाई, एक्सपोनेंशियल, ये सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। एंड इट्स डेरिवेटिव्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव, अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और साथ में उनके डेरिवेटिव होते हैं तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। अब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर किसको बोलते हैं? और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज़ें आपको पहले पता होंगी पर हमें भी करनी ज़रूरी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल कौन? y एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव कौन हुए? dy बाई डी एक्स, हैव डिग्री 1। ध्यान रहे, पहले डिग्री माइंड में बिठाओ, कौन है? हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री जो होती है दैट इज डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो हम लीनियर इक्वेशन किसको बोल रहे हैं? और डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव हैव डिग्री 1 एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, और आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे हैं। डिपेंडेंट और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, मतलब y एंड dy बाई डी एक्स आपस में दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। माइंड में रहेगा, मैं क्लास में भी करवा दूंगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऑर्डर कोई भी हो सकता है, डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका ही डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आपस में दोनों मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर। अगर ऐसा हुआ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। अब है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा मेन क्वेश्चन करने का काम स्टार्ट हो गया। और लीनियर ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बोल दिया तो डी में आएंगे सारे डेरिवेटिव। अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x is an equation that is in the form और expressed in the form, ये है हमारी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन? a नॉट x। देखो x मल्टीप्लाई हो सकता है डेरिवेटिव से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कहा? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट कौन है? y, वो अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये है आपकी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन a नॉट एक्स, सॉरी, ऑफ ऑर्डर n, a नॉट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस a वन एक्स डी एन माइनस 1 वाई बाई डी एक्स एन माइनस 1, सो ऑन। लास्ट में आया a n एक्स वाई इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, इतना करते हैं हम। ये सैटरडे तक मैं आपको सारे पेज भेजूंगी, पहले जितने भेजे उनको आप कर लीजिए, इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।